सावडम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठान सर्वोच्चार्थम सर्वोक्ति का शुम करवे हम बांट दो सब तुम सब कोटि समुदायैव कोटो लक्षान्यधिकानि चैव पंचादष्टौ सहस्रसंख्यामितोक्तं पंचपदं नमामि हरिन्तिभास्यथ्यं गणक्यं सम्मं परमांशुरसा इक्षायन्ते शुद्धोक्ति काश्नुचिम अंगुंगे पाहिडे पाहुडे मिसित माडुगे फुए चुलिया चेस्मृचकालम पंचे पूजे वृंदान मिसाय दुखको कुमकुलाहो शुभीगुणम स्मायमणम जिन्गुसमति हो मत्सम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव पूयने सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति का शुभ करवे कोटि समुदायैव कोटो लक्षान्यधिकानि चैव पंचादष्टौ सहस्रसंख्यामितोक्तं पंचपदं नमामि हरिहन्तिभास्यथ्यं गणदीं गुथ्यं सम्मं परमाय बुद्धितोष्णवीं शीर्षा इक्षायन्ते शुद्धभक्ति कांशगोकाश्रुचिम् अंगुंगे पाहिडे पाहुडे मेसित माणुग पूरे चुलिया चेस्मृचकालम हंचे पूजे वृंदाने मिस्सामि दुखको कमकोलाहो सगैगणं स्मायमणं जिन्गुसमति हो मत्सम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भाव पूयने सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति का शुभ करवे हम श्रीपार्गीभ्या शुभावनपटुभ्या सतपौनितमो गुरुभ्या सत्युर्सम्मग्गे पंचव्याकरणसन्दर्शे शिष्याडुगो कुशले धम्मरसा वन्दे गुरुवक्षीमेणि संसारसारं घोरं छिन्नं त्यट्टिकम्मं पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रिहोमनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदन्दिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरिणा गुरुप्रेरणा चंदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायन्ते आर्यभक्ति कांचलचिं सम्राणे समुद्रजतत्ताणं पंचव्यात्मम आराधिस्तं दिशुज्झानं तिरुप्रणिरुचकालं पंचे पूजे वृंदानं मिस्सामि दुःखको कमकोलाहो शुभीरं स्मायमणं जिन्गुसमति हो मत्स्यम जीजाया जानिगिये कम्मिकलंकिरे ऋचिरंजनी नाड़ी में ते पुरी मुप्पुणवे सदानंदी की रूपाई जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की समय विश्वधर्म
आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमान प्रकाश जी में टंकोत ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परम योगी परम ध्यानी निर्गंत तपोधन सम्यक विचार से युक्त समीचीन विचार का उपस्थित होना भी जीव का तीव्र पुण्य का उदय है। पाप का क्षय हुए बिना कोई भी जीव प्रशस्त चिंतन नहीं कर सकता। प्रशस्त आचरण करना तो अत्यंत दुर्लभ है, प्रशस्त विचार करना भी पापियों के बस में नहीं है। किसी जीव के बारे में अच्छा सोचने के लिए भी पुण्य चाहिए, किसी वस्तु को अच्छा देखने के लिए पुण्य चाहिए, किसी द्रव्य को श्रेष्ठ मानने के लिए आपके श्रेष्ठ विचार चाहिए, और श्रेष्ठ विचारों की उपस्थिति के लिए आपके लिए पाप का क्षय चाहिए। जिन जीवों का तीव्र पाप का उदय है उनके विचार कभी सम्यक नहीं हो सकते हैं। मित्र समझिए, कुमति कुश्रुत जिसके पास है वो विष बनाने का मन करेगा, पीड़ा बनाने का विचार करेगा, मारने का विचार करेगा, गुलेल बनाने का विचार करेगा, गुफनियाँ बनाने का विचार करेगा, पर उसके विचार में ये नहीं आ पाएगा इन जीवों की रक्षा का उपाय खोजो। अस्त्र शस्त्र जो बन रहे हैं, इतनी बड़ी मिसालें की मिसालें बन रही हैं, क्या इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है? कितना तीव्र क्षोभम चाहिए उस आदमी को जिसने समय भर दिया है उसके अंदर, जिसने मिसाइल के अंदर समय भरा हुआ है और दूरी गति भर दी है कि इतनी क्षण में इतनी गति पार करेगा। हजार किलोमीटर, 5-5, 10,000 किलोमीटर की दूरी वाली मिसाइलें बन चुके हैं देश में। अब सोचिए, जब तक तुम सोच पाओगे ना तब तक वो कहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारे सोच की गति में चल रही है वो मिसाइल, इतनी द्रुत गति से मिसाइल बनाने वाले मिल गए। अब सोचिए, वो जिसने मिसाइल बनाई है उस व्यक्ति को बुला करके उसकी प्रज्ञा से क्या भाई इसको ठीक कर ले, इधर बुद्धि नहीं चले उसकी, बुद्धि नहीं चले उसकी। गोमटसार जीव कांड में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसके कुमति चल रहे पीयूष वो श्रेष्ठ विचार नहीं कर सकता। उसे आगम की बातें रहस्यमयी दिखेंगी, उसे एक एक शब्द पर दृष्टि जाएगी, धन्नो ऐसा चिंतन। प्रशस्त वीर्यंत्र क्रम का क्षोभसम, प्रशस्त नोन्द्रियमण कर्म का क्षोभसम, प्रशस्त इंद्रियमण कर्म का क्षोभसम और प्रशस्त ज्ञानमणि कर्म का क्षोभसम जब तुम्हारे पास होगा तब आप एक चींटी पर दया करने का विचार कर पाएंगे। सामान्य क्रिया कर बैठते हो पता नहीं चलता, बोला महात्माओं को बुला ले सब ठीक हो जाएगा। तो प्रशस्त विचार के लिए ये पिंडे कहाँ है? प्रशस्त विचार के लिए प्रशस्त पुण्य चाहिए। पापी जीवों के विचार श्रेष्ठ नहीं हो सकते। विचार की क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं तभी,
विचार की उपस्थिति, विचार की उपस्थिति के लिए पुण्य चाहिए, विचार की उपस्थिति के लिए पुण्य चाहिए। और ये भी ध्रुव सत्य है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए श्रेष्ठ पुण्यात्मा ही उपस्थित कराए जाते हैं। महात्मा सुब्रत सागर तड़प हो जाए जीव, तड़प हो जाए, बोला तड़प हो जाए जीव, एक शांति विधान कोई मेरे सानिध्य में करा ले। तड़प हो जाए जीव, कोई मुझे बुलाते ही नहीं, एक शांति विधान के लिए नहीं बुला रहे लोग हमारे लिए। ओ तुम्हारी वर्णाएं प्रशस्त नहीं है, ध्यान दीजिए। आकर्षण नहीं है तुम्हारे पास, ध्यान दीजिए। वो कहीं जी भी लगा रहे हैं, तरस रहे हैं, भैया बोला मेरे यहाँ सिद्धि चक्र करा दो, हमारे यहाँ कल्पद्रुम करा दो, हमारे यहाँ मित्र आप सर्वतोभद्र करा दो, पंचरण पूजा करा दीजिए। मित्र कोई तुमसे छेड़ाला पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और एक जगह हमको समयसार पढ़ा दीजिए। आप विश्वास मानिए, ऐसे विचार भी उन्हीं के प्रति हो रहे हैं जिनका प्रशस्त भद्र पुण्य है, प्रशस्त भद्र पुण्य और प्रशस्त प्रणाम है। सारस्वत जी बेटा ज्ञानी भी बन गए, घनघोर ज्ञानी, लेकिन ज्ञान तुमसे वही पा सकेगा कि देने वाले का भी पुण्य चाहिए। अभी लेने वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं, देने वाले के पास सामग्री तो बहुत रखी है, बरगड़ा प्रशस्त नहीं है, तो उसके पास जाने का मन नहीं करता है। हम सिलवानी चातुर्मास के पूर्व एक साधक की बहुत चर्चा सुनी, सिलवानी में चौमासा कर रहे हैं, सिलवानी में दीक्षा देना चाह रहे हैं, बहुत चर्चा सुनी थी हमने छोटे में। वो साधक हमको बीना में मिले, अभी रास्ते में कहीं अपन जा रहे थे तो एक जगह विराजमान थे, बालाबेट में मिले, एक खिमलाका से बबीना में मिले, खिमलासा के पास में मिले, बहुत 2-3 जगह मिल चुके हैं भानगढ़ में। लेकिन उन्होंने अपना चौसम जो था उसको तीर्थंकर के पंचड़क के प्रति, आचार्य परमेष्ठियों के प्रति, अरहंत की भक्ति के प्रति इस प्रकार से प्रणाम कालुष्यमान किए। देख पीयूष उधर देख, आप बगल में बैठे दादा, इनके बारे में बेटा एक निंदा पत्र लिखो, माना कि तो प्रश्न है जब तुम निंदा पत्र लिखोगे उस समय तुम्हारे प्रणाम का ज्ञेय क्या होगा? तत्व ज्ञान से मिलिए। यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति निंदा पत्र प्रस्ताव लिख रहे हो उस काल में तुम्हारा ज्ञेय क्या होगा बेटा? उस व्यक्ति के अंदर इतने घुसेंगे आप, उसके एक एक दोष खोजेंगे, एक एक दोष खोजेंगे। तुम्हारा ज्ञेय क्या चल रहा है? मात्र जीव के दोषों को देख रहे हो। बेटा इस समय आयु बंधन वाला काल आ गया तो नीच गोत्र से नीचे उतरोगे नहीं, और नीच गोत्र का बंद कर लिया जीव ने, अब उसके बरगड़ाएं सी कलुषित हो चुकी है, उस जीव के पास कोई बैठने का मन नहीं करेगा। ओ पीयूष बहुत ज्ञानी जीव है बेटा, लेकिन एक आदमी ठहरना पसंद नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता है। हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने गुरुओं की निंदा में, आपने अरहंत की पूजन की निंदा कर बैठे, आप आचार्यों की निंदा कर बैठे। आप सोच रहे थे हम बहुत पुण्य कमा रहे हैं, श्रेष्ठ दिख रहे हैं, पर तुम भूल चुके थे तुम्हारा ज्ञान जिस गेग में जा रहा है वो अप्रशस्त अध्यवसाय स्थान है, अप्रशस्त अध्यवसाय स्थान है। वो अप्रशस्त अध्यवसाय स्थान से तुम कलुषित हो चुके हो, और मालूम चला धीमे धीमे आँच में रोटी सिक्कर की सुंदर बनने वाली थी, तुमने आँच तीव्र कर दी, वो क्षण मात्र राख हो गई। जो पुण्य बेटा अशोकनगर
जो पुण्य 1000 वर्ष तक चलने वाला था, उस व्यक्ति ने एक मुहूर्त में आग लगा ली। जैसे आप कपड़े पहने हो, कुछ ना कुछ इसकी आयु तो होगी बेटा कपड़ों की, 2 साल चले, 3 साल चले, सही है, बराबर है। कोई अभागा गया, उठा करके चूल्हे पे रखाया। इतने भैया इतने कीमती कपड़े खरीद के आया। आजकल तो ऐसे मोटे मोटे जीन्स आदि चल रहे हैं जो 10-10, 50-50 साल नहीं फटे, समझे ना, फटे ही नहीं। पर वो जो 50 साल तक नहीं फटे, बताओ सुब्रत सागर जी, मंदिरों में, जिनालियों में सुंदर सुंदर चंदोबे रखे हुए हैं परसों से। कारंजा में, लाड कारंजा महाराष्ट्र में एक ऐसा सुंदर कपड़ा रखा हुआ है जिसकी कीमत कई करोड़ों की है। और बड़ौद में कोई कमी नहीं है, इतने सुंदर रथ हैं यहाँ पर, इतने सुंदर चंदोबे हैं, अचार हैं। अब प्रश्न ये लकड़ी के फाटक, जितना उम्र तक ये भवन चल रहा है, फाटक लगे हैं, देखा आपने बड़े किलों में, राहतगढ़ के किले में कितना फाटक लगा है आपके सागर जिले में, राहतगढ़ में। अब प्रश्न है, कोई जाकर के आग लगा दे मिट्टी का तेल डाल करके, जो हजारों वर्ष तक लकड़ी चलने वाली है, जो वस्त्र हजारों वर्ष तक चलने वाले हैं, उसको तुमने आग लगा दिए तो क्या हुआ? क्षण मात्र विलीन। इसी प्रकार से है जीव, जो तुम्हारा पुण्य, मार साहब बेटा 1000 वर्ष तक चलने वाला तेरा पुण्य था, वो किसी व्यक्ति ने तीव्र कषाय, तीव्र वासनाएं, तीव्र इच्छाओं की भट्टी में रख दिया, वो पुण्य तुम्हारा अंतर मुहूर्त में विलीन हो गया, नष्ट, खाक हो गया, खाक हो गया। अब तुम कह रहे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हुआ क्या है? आग से बचा के रखते तो हजारों वर्ष तक जी चलने वाली वस्तु थी, तुमने आग पर रख दिए। ओहो हो, उन देशों से मिलो ना, बोला उन देशों से मिलो ना जहाँ हजारों वर्ष की बिल्डिंगें एक क्षण मात्र में स्वाह हो गई। कितने विचार करके बड़े बड़े किले बनाए गए, बड़े बड़े विचार से सेतु बनाए गए, मिसाइलों ने नष्ट कर दिए। ना मंदिर बच रहे, ना मस्जिदें बच रही, कुछ भी नहीं बच रहा, सब ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। बनाने में समय लगता है, मिटाने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार से पुण्य को अर्जन करने में समय लगता है। कैसे तुमने अर्जित किया तब यहाँ मनुष्य बन पाए हो, और विषय कसाय की आग पर रख दिया, वो पुण्य क्षण में विलीन हो गया। इसलिए कम से कम ये श्रवण तो विवेकी है, श्रवण तो विवेकी है। एक श्रवण को श्रीयांश पंडित समझा के आए अभी पंडित जी सुब्रत सागरी, बोले तुम क्या बोल देते हो, क्या कह देते हो, थोड़ा तो विवेक सीखो जिससे संस्कृति का संरक्षण हो। ऐसी भाषा मुनियों को बोलना चाहिए, संस्कृति का नाश हो जाए ऐसी भाषा मुनियों को नहीं बोलना चाहिए। श्री मूलाचार्य जी में कहा भट्ट के स्वामी ने कि सुनिए, जैसे कोई एक योद्धा, ये मूलाचार्य बोल रहा है, विश्व सागर नहीं बोल रहे हैं, जैसे कोई एक योद्धा चारों ओर दृढ़ कवच पहन करके युद्ध भूमि में जा रहा है, जिसके मस्तक पर टोप है, कवच है लोहमयी, तो धनुष बाण छोड़े जा रहे हैं, परंतु उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहे, उस योद्धा पर असर ही नहीं पड़ रहे, क्योंकि उसके पास धनुष बाण झेलने के लिए कवच है। तो जब कवच है, इसी प्रकार से जिस मुनि के पास भाषा समति, ईर्या समति, ऐष्णा समति, आदान निचवण समति, उत्सर्ग समति, 5 समतियों का कवच है, उस मुनियों के लिए संसार में कहीं भी घूमे, 3 गुप्तियों की गुप्ती जिसके पास है, वो कभी भी कर्म बंध से कभी लिप्त नहीं होता।
इसलिए अभी श्रीराज पंडित समझा के आए, हे श्रीमान तू भगवान बनने वाला है। हम नमोस्तु करते विद्वान मिलकर के। ओहो, विद्वान बोल सकता है और मुझे पूरा विश्वास वो जी बोल देगा। अब कल्पना करो कि दूसरा दृष्टांत क्या दिया, चिकने, अभी अभी दिया चिकने। तो जैसे कमल पत्र चिकना है, चिकने कमल पत्र के ऊपर पानी की बूंद का असर नहीं पड़ता, ऐसे ही जो सम्मतियों से चिकने हैं उन मुनिराजों पर पापों का असर नहीं पड़ता। विशिष्ट विचार के लिए अब आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, विशिष्ट विचार उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए, और जिनका पुण्य क्षीण है ना उनके विचार भी समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले पुण्य क्षीण के विचार ही नष्ट होते हैं। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, ये सूत्र उत्तर पुराण का बेटा, उत्तर पुराण जी में लिखा हुआ है, प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम। कहीं भी जाके देख लीजिए, जब भी व्यक्ति के नाश के दिन आएंगे, उसके विचार खोटे होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो स्वयं सोच लेना चाहिए कि मैं अच्छा सोचना चाहता हूँ, मोदी अच्छा सोचना चाहता हूँ, फिर भी उल्टे ही सोचता है। हर व्यक्ति सोचता है जो चारित्रवान है, सदाचारी है, विद्वान है, उनका लोक में यश फैलता, पूजा होती, सम्मान मिलता है, तो हम भी तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रक्षीण पुण्यम विनस्ति विचारणम, जिनके पुण्य क्षीण हैं, जिनके नाश के दिन आने वाले हैं, उनके बुद्धि का विनाश हो जाएगा। जिनकी नाश है, और जो व्यक्ति पुण्यात्मा की नाश की सोच रहा हो, अरे पुण्यात्मा का क्या नाश करवाएगा, तेरा नाश नियत है। नहीं मानो तो रावण से पूछो। श्री राम पुण्यात्मा थे, ब्राह्मणी वृद्धा भेजी उसने, जाओ राम का नाश करके आओ। ब्राह्मणी वृद्धा जाती है, श्री राम की 3 परिक्रमा लगाती है और रावण के पास पहुंच गई। रावण मुस्कुरा कहता, क्यों काम हो गया? बोले, लंकेश वो पुण्य बली है, आपका मैं नाश कर सकती हूं, लेकिन उस पुण्यात्मा का नाश, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो चुका। कंस ने नारायण श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक उपक्रम किए, पूतना नाम की देवी को भेजा, वो आंचल में जहर लगा के पहुंच गई। बोले ये पिएगा तो मर जाएगा कृष्ण, ऐसा सोच रही थी पूतना। और जैसे पहुंचे पुण्यात्मा जीव नारायण कृष्ण, ऐसा आंचल खींचा, वो चीख के भाग गई। पुण्यात्मा का जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पुण्यात्मा का जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और पाप आत्मा का अमृत भी जहर का काम कर जाता। उज्जैन में एक बालक केला खा रहा था, पंडित जी हंसराज जी, उज्जैन में एक बालक केला खा रहा था, और केला ऐसा अंदर मुख में ले गया, उसको केले लग गया, वो वहीं तुरंत मर गया। अब उस पे जितने बच्चे थे ना साथ में जो केले खा रहे थे, तो उसके माता पिता ने दूसरे एक जैन बच्चा था, उस पर केस लगवा दिया। अंत में चलता रहा, प्रशासन दंड अधिकारी ने घोषित कर दिया, भाई इसमें इस बच्चे का क्या दोष है जो तुम उसको दोष लगा रहे हो। उसने केला खाया, वहाँ से केले खरीदे गए। अब मालूम, जब भी भोजन करो तो विवेक से करो, सुना कि नहीं, जितना मुख खुलता है सही उतनी खोलिए, और जहाँ रखना पड़ता है वहीं रखिए। सुने इधर देखो मित्र, आपने बोला थ्रेसर की मशीन देखी, थ्रेसर तो थ्रेसर जो होती है ना, जो पूला जहाँ रखा जाता है, विवेकियों से काम कराओ, उनने ज़्यादा घुसेड़ दो, तो साथ अपना हाथ डाल दिया, तो पूरा हाथ के चकनाचूर हो गया। अरे उसको पता है कि वो खींच लेगा, वहाँ तक ही पूला डालो, और ज़्यादा अंदर डालोगे तो
स्वयं चले जाओगे। कितने लोगों के हाथ कट चुके हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे भुखड़े होते हैं, वो जल्दी जल्दी खा लूँगा तो और अंदर मुख में पूरे अंगू अंदर रखते अंदर, बोले जितनी जल्दी जाए जितनी जल्दी जाए। अरे मित्र, रखने का स्थान है वहीं तक रखिए, फिर दांत ले जाएं, जीभ वह काम करें, कंठ निकल ले जाए। उसने बच्चे ने क्या किया, केला लिया बड़ा वाला और सीधा कहाँ तक ले गया, कौए तक, वहाँ तक केला ले गया। अब तूने चबाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो केला जाकर फंस गया और सीधा केला कंठे में फंसा, वहाँ उसकी सांस रुक गई, वहीं की वहीं खत्म हो गया तुरंत। अब सुनो, विवेकी जीव हर क्रिया में विवेक का प्रयोग करता है। भोजन में विवेक, भजन में विवेक। बहुत सारे लोग तो भजन करके पागल हो गए, भजन करके ही पागल होते। ध्यान रखना, भजन छोड़ मत देना। अरे भजन की सीमा है। तुम 24 घंटे मंदिर में बैठे रहोगे और 24 घंटे माला फेरते रहोगे, थोड़ा विश्राम दोगे नहीं दोगे? वहाँ इतनी गर्मी चढ़ गई, व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया। तुम भगवान को दोष दोगे, परमात्मा को दोष दोगे? नहीं। भजन की सीमा है, शास्त्र से कह रहा हूँ। ध्यान की सीमा है। बोला सुबह भैया का चेहरा हमने देखा, हमने भाई क्या हो गया, तो ध्यान दो। हर एक विधि का विधान समझना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। लंबा ध्यान करेगा और अपने आप को नहीं संभाल सका तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान करो फिर चिंतन करो, ध्यान करो चिंतन करो, चिंतन करो विश्राम दो, चिंतन करो विशुद्ध हो, चिंतन करो विश्राम करो। तो ध्यान ही मूल नहीं है, स्वाध्याय भी करो। ध्यान दो, स्वाध्याय में विरलन है, ध्यान में घनत्व है, पूजा पाठ में विष्णु में अत्यंत विरलन है, परंतु हर क्रिया को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। पुण्य छीण का विचार प्रशस्त नहीं होता, पुण्य छीण का विचार भद्र नहीं होता, पुण्य छीण का विचार भद्र नहीं होता। कर्म सिद्धांत का चिंतन भी भव्य पुण्यात्मा ही कर पाता है, जो कि यहाँ पर द्वार सूत्र में कह रहे हैं। हे जीव, जो तुम्हारा घात कर रहा है उसे शत्रु मत मानो, वो रिपु तुम्हारा मित्र है। अंग अंग का छवि कर दिया। 5 पांडव मुनिराजों के लिए लोहे के आभूषण पहना दिए, तब भी उन योगियों ने अशुभ नहीं सोचा। उसका परिणाम सर्वा सिद्धि 2 गए और 3 मोक्ष को प्राप्त हुए। अब यहाँ विचार कर रहे हैं उसकी आगे का, कि कर्म का उदय आ गया। उदय गति पाप कर्म स्वभाव न त्यज्यति। पाप के उदय आने पर भी स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नवीन भाई, मित्र नवीन, चंदन का मूठा आप रोज किससे पूजा के लिए मित्र, और धूप दान में धूप खेते हो ज्ञानी, खेते खेते धूप, जलाते जलाते चंदन, घिसते घिसते चंदन, कभी तत्व का निर्णय तो कर लिया करो। धन हो चंदन, धन हो धूप, तुझे घिस रहा हूं पानी में, तुझे घिस रहा हूं पानी में, फिर भी तू सुगंध दे रहा मेरे हाथों में। ओ हो, आपने सरोते से छील दिया, उसने सरोतों को भी सुगंधित कर दिया। धूप को अग्नि में झोंक दिया, उसने धुएं को भी सुगंधित कर दिया। भैया दादा प्रकाश सिंह जी, शुद्ध घी की पूरी सिकते देखी क्या आपने? पंडित हंसराज जी, शुद्ध घी की पूरी
प्राचार्य जी के घर में रसोई घर कमरे के अंदर था और शुद्ध पूरी बन रही थी शुद्ध घी की। लेकिन मोहल्ले को पता चल गया था कि प्राचार्य के घर में घी का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है क्या? शुद्ध घी की पूरी बन रही हो, शुद्ध घी की देसी घी की पूरी बन रही हो, पूरे मोहल्ले में छा जाती है सुगंध घी का, शुद्ध घी की पूरी बन रही है। जब शुद्ध घी की इतनी योग्यता कि सिक रही पूरी और महक रही गलियां, जब शुद्ध घी की पूरी की महक गलियों में छा सकती है, तो महात्मा जी ने शुद्ध साधक की साधना कमरे में होती है और विश्व में महकती है। योगी साधना झाड़ियों में कर रहा है। मैं तीर्थंकर परमेश्वर कभी चंद्रपुर स्वामी की टोंक गए, सब में शिकार गए हो, सुरभद्रकूट ललितकूट गए क्या? पारसनाथ चंद्रपुर टोंक कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है। अब तो गलियां बन गई, रोड बन गए, सीढ़ियां बन गई है। जब भगवान गए थे तब क्या होगा? अब सोचिए, वे झाड़ियों में छुप करके साधना कर रहे थे, पर जैसे केवल प्रकट हुआ सौधर इंद्र का सिंहासन हिल गया और देवों की टोली आ गई। इसलिए मेरा तो सोच पक्का सुब्रसार किसी का हो न हो, उसका हो जाना है कि जब सौधर इंद्र मध्यलोक में भी नहीं है, स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो प्रभु को केवल हुआ, उसका सिंहासन कंपित हो गया, उसे बोध हो गया। सिंहासन छोड़ करके सात पग जाके नमोस्तु निवेदित करता है, प्रभु को नमस्कार कर रहा है। यदि प्रभु की साधना में ताकत थी तो सिंहासन हिल गया सौधर इंद्र का। यदि आपकी साधना में ताकत है, एक भी पैम्पलेट छपाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तुम्हारा नाम अपने आप फैल जाएगा विश्व में, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ताकत है। जब घी कढ़ाई में सिक रहा है, घी कढ़ाई में सिक रहा है, वो बाहर मालूम चल रहा है। किसी मंदिर में, ओहो, किसी मंदिर में कल्पना करो, किसी जिनालय में कोई हवन कर रहा है, धूप खे रहा है, लेकिन बाहर सुगंध छाई हुई है। ऐसी साधक अतुल झाड़ियों में साधना करता है, लेकिन तीन लोक में उसकी महक होती है। आपको विश्वास न हो तो आज करके देखो, झाड़ियों में नहीं, आप तो सभी के बीच में बैठकर अपने ऐसा जीवन जियो। जितेंद्र सागर जी, प्रारंभ में ऐसा लगेगा कि लोग सुबह सागर जानते में कोई जानते नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, पर तुम्हारी भूल होगी। ये लोग बहुत ज्ञानी हैं, वे सुबह सागर पास बैठेंगे और देखेंगे आपको, और घर में बातें करेंगे कि वो महाराज जी कोई से बात नहीं करते। अब बेटा बताइए, महिमा किसकी गाई गई? महिमा किसकी गाई गई? सुबह सागर की। जो पास में बैठे थे तो भीड़ ये देखेगी कि इनका महत्व ज्यादा है, लेकिन घर में जाके बातें जब होंगी ना, तो यही होंगी कि वो महाराज जी कोई से बात नहीं करते हैं। अब सुनो, अभी इनका विचार अभी दूसरे प्रकार का चल रहा है, तो अभी इनके विचार दूसरे चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा विराम। अब मैं महावीर स्वामी के पास चलता। हे वर्धमान, दीक्षा लेते ही तुम लगा लेते समोषण। हे वर्धमान, 12 वर्ष तक अखंड मौन किया, 12 वर्ष तक, आगम में लिखा है, देख लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, 12 वर्ष तक अखंड मौन किया। ऐसा नियोग नहीं कि 12 वर्ष का नियोग हो, सुनिए, तो 12 वर्ष तक अखंड मौन किया। तो वे तीर्थंकर जैसे महायोगीश्वर जब मौन साधना में तल्लीन हुए, और राजकुमार थे, आप क्या हो, राजकुमार, क्षत्रिय पुत्र, वे जंगलों में चले गए जहाँ कोई देखने वाला नहीं था, और जब देखने आए तो देवता करके टिक गए। ओहो मित्र,
प्रभुत्व शक्ति, पुण्य प्रकृतियाँ और उत्कृष्ट साधना तुम्हारी जहाँ होगी। जब प्रभु ने वाणी खिलाई थी तब शासन चला था, ये बात सत्य है। लेकिन समोषण तो पहले ही लग ही चुका था, जब बोले नहीं तब भी लग गया था, पहले ही लग चुका था। इसलिए जगत के जितने सामान्य केवली हैं, जितने अन्य तीर्थंकर भगवंत हैं, वे सामान्य केवली भी है ना अपनी साधना में तल्लीन थे। जब केवल ज्ञान हुआ तो देव आकर के पूजा करने लग गए, दिव्य धुनी खिरी गई प्रभु की। हो जो नियोग 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 चिल्लाते रहते हैं, नियोगवादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए बोध होना चाहिए विधि एकांत, नियोग एकांत, ये सब आपको अष्टशास्त्रीय ग्रंथ में समझना चाहिए। हम विधि को ही मानते हैं, नियोग को मानते हैं, पर विधि एकांत नहीं मानते हैं, नियोग एकांत नहीं मानते हैं। जैसे कि आज आपने लघुत्रय ग्रंथ पढ़ा भावैकांत, भावैकांत, अभावैकांत। हम भावैकांतवादी नहीं है, अभावैकांतवादी नहीं है, भिन्न एकांत अभिन्न एकांतवादी नहीं है। हम वस्तु को भिन्न भिन्न मानने वाले हैं। आपको न्याय शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य हमारा मात्र पढ़ते नहीं रहे, उसको प्रयोग करो बेटा। भेदा भेदात्मक गियो, भेदा भेदात्मक गियो। आइए पुनः, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए सारस्वत सागर जी, बीज खिलते हजारों हैं आकाश में। मुमुक्षु, बीज खिलते हजारों हैं आकाश में, पर बीज छुपता है एक जमीन में। वो जमीन में छुपा नहीं है तो हजारों आकाश में खिल नहीं सकते। बोलो बराबर। बीज खिल, इसमें क्या विवक्षा, प्रत्यक्ष के लिए तो विवक्षा क्या खोज रहे हो। बीज, बीज जमीन में एक गणता है, बीज जमीन में एक गढ़ता है, पर आकाश में जब खिलते हैं तो हजारों दाने होते हैं। ओहो, हजारों दाने होते हैं, एक बीज में हजारों दाने निकलते हैं। ओहो, अब सुनिए ध्यान से, ऐसे साधक एकांत में साधना में डूब जाता है, केवल खिलता है तो लाखों करोड़ों उसके सामने चरणों में सिर टेकते हैं, फिर भी जगत से दूर होते हैं। क्या कौन? सुनो, बोलते रहे तो फंस गए, बोलते तो फंस गए, और बोलना बंद किया तो खिल गए। बेटा समझो, तोता मैना पिंजरे में क्यों, तोता मैना पिंजरे में क्यों? नकल उतारते मनुष्य की आवाज़ निकालते हैं। बोलो बेटा और फंसो। आप विश्वास मानिए, कोई कितनी विवक्षा लगाए, लेकिन सत्य विवक्षा सुनिए आप। अपना संसार अधूरा करना है तो सब मोबाइल फेंक दो। आज के युग में मोबाइल फेंक दो। फेंकने का मतलब कृत कारक प्रयोग बंद कर दो। आदि दुनिया का टेंशन समाप्त आज ही हो जाएगा। और मौन ले लीजिए आप। तुम्हारे कुटुंब में जो रोज काहे क्लेश होता था ना, आप मौन ले लो। जो कहते थे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, वे कहेंगे भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कछु तो कहो कछु तो कहो। मौन लेने से सम्मतियों का पालन तो होता ही है, गुप्तियों का पालन होता ही है, निर्जा भी आती है, बल वर्धमान होता है बेटा, वीर्यत्व की रक्षा होती है, वीरेंद्राक्रम का क्षोभम प्रचंड होता है। इतना ही नहीं होता है, वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। जितना कम बोलेगा और सार का बोलेगा, उसके वचन सुनने के लिए लोग हाथ जोड़े बैठते हैं।
शांति अपने पास है, नहीं सहन होता मौन तो समति का पालन कर लो। श्रेष्ठ गुप्ती है, धर्म का पालन कर लो। और ये भी सत्य है, स्थान पर वस्तु दी जाएगी, उसकी कीमत होगी। गली गलियारों में वस्तु देने लग जाओगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी। कुछ कहना आप आगे? मौन एक श्रेष्ठ साधना है, पर मौन बेही ले लग दीर्घ, मौन पचाने की भी शक्ति होना चाहिए। पचाने की शक्ति नहीं है तो सिर फट जाएगा, तो आपको बोल लेना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? गैस का रोग बढ़ जाएगा, ज़्यादा मौन रखोगे, और मौन पचाना जानते हो तो सारे रोग मिट जाएंगे। पाचन शक्ति चाहिए, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जितना जीव बोलने से शक्ति का क्षय करता है, आप 100 किलोमीटर चल के आओ, उतना थकोगे, और व्यर्थ का बकवाद किए हो, उतना ही तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी। वहीं पर आप एक पानी गटर में छोड़ दिया, पूरा पानी को गंदा कर दिया, पानी सुरक्षित रखते, मुनियों के आहार में लगा देते, प्रभु के अभिषेक में लगा देते, तो पानी भी श्रेष्ठ होता और पुण्य भी श्रेष्ठ मिलता। ऐसे जो हमारे वचन हैं, हम वचना अभिषेक करें ना, मुडराज अभिषेक नहीं कर सकते, वचना अभिषेक करो ना अपने कमरे में बैठ के, नहीं तो कल फिर नई परेशानी हमारे ऊपर खड़ी हो जाएगी। फिर निसंग सागर आप नहीं तो तब वचना अभिषेक करें ना। मैं मंदिर जा रहा हूँ, बोले जब देखो बोले मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कमरे में बैठो, तुम्हारी सीमा है। तो आपने कहा वचना अभिषेक करो ना, मित्र कमरे में बैठ जाओ, करो स्त्री पाठ, पर दूसरे महाराज का भी ध्यान रखना। तो फिर मौन ले लीजिए और मन में ही वचना अभिषेक करना प्रारंभ कर दो। तो जो वचन तुमको व्यर्थ के वचन दूसरे पापों की ओर जा रहे थे, वे ही वचन सौधर्मेंद्र 1008 नाम से सहस्र नाम, जिनसे स्वामी ने लिखा सहस्र नाम, 1008 नाम से भगवान की स्तुति कर रहा है। वो वचना अभिषेक कर रहा है, वचना अभिषेक, वचनों से प्रभु का अभिषेक कर रहा है। वचना अभिषेक करो ना प्रभु का, सब आजना वचना अभिषेक। आइए वचना अभिषेक करो। तो उदेगते कर्मणि स्वभाव तो न त्याज्यति मनस्य संधारे शुद्धमदम कत्ति। जो उदय से प्राप्त पाप कर्म है, स्वभाव तो न त्याज्य, जो आत्मा पूर्व पाप कर्म का उदय है, वह दुख अवस्था में आ जाए तो अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म उदय हमारा स्वभाव नहीं है, और यदि पुरुषार्थ करके कर्म छूटते होते और सहजी कर्म उदय में आ रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। खिन्न क्यों हो रहे हो? सुनो, महाराजों के लिए अमृत है, अमृत। ये व्याख्यान अमृत है, अमृत। सभी मुर्जा ध्यान दो, अमृत है, अमृत। कोई व्यक्ति अगर एक जीव सोच रहा है, भगवान तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, ब्रह्मचारी क्यों बन गए बेटा, ब्रह्मचारी क्यों बन गए बेटा। भले पहले अपने कोई को देख के बन गए हों, लेकिन अब हमारे पास विवेक जग गया, हम पाप कर्म का क्षय करने के लिए ब्रह्मचारी बने, ठीक है, पाप कर्म का क्षय करने के लिए मुनिराज बने, बोला। अब यहाँ ये सूत्र कह रहा है, तुम तपस्या करते, घनघोर तपस्या करते, तब कर्म का क्षय कर रहे, तो कर्म का क्षय करके उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? उदयावली में ला करके क्षय कर देना, उदीर्ण कर देना। तो जो उदयावली में ला रहे, उदीर्ण करा रहे हो, वे कर्म क्षय हो रहे हैं। विपाको नुभवा ततस निर्जना, इस सूत्र का प्रयोग करो, विपाको नुभवा ततस निर्जना। तो जो विपाको नुभवा
सथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम उसका वही वैसे ही काम है। तथस निर्जराम, उदयावली में आकर के, कर्म उदय में आकर के फल दे करके निर्जीर्ण हो जाते हैं। तो जो कर्म हमारे लिए उदय में 100 वर्ष बाद आता, वो पता नहीं में कहाँ होता, किस अवस्था में होता, हाय हाय करके मरता, तो वे कर्म और नवीन बन जाते। आज हम स्वस्थ हैं, चित्त स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, वो कोई कर्म उदय में आ गया तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। आहा, आनंद आ गया। जो कर्म 1000 वर्ष बाद आता तब पता नहीं कहाँ जल्दी आ गया, चलो खुशी है, एक कर्म से मैं छूट गया। वो यहाँ पर कह रहे हैं, उदयम आणविकम मयि जम पुंजी हो तम से आवे खबी मयि सो पर लौज को। उद्यम आणवी कममयी, उदीयमान कर्मया, जो मेरे द्वारा कर्म है उदय में लाने पर। सारस्वत जी, आप तो ज्ञानी जीव हो, वक्ता की हत्या नहीं करना अपन को। तो उदय में आकर के मया, मेरे द्वारा कर्म उदय में लाए जाएंगे। वे कर्म पहली उदय में आ गए। उदीयमानी कर्मया भोक्तव्यम भवति, मेरे द्वारा कर्म भोगने योग्य हैं, ऐसा विचार कर रहा योगी। तो स्वयमागता झंपितम, जो मैं कर्मों को उदय में ला करके भोगने वाला था, वे स्वयं ही उदय में आ गए। झंपितम मया साल, वे जब स्वयं उदय में आ गए हैं, अब मुझे इसमें क्लेश क्यों करना। मैं साम्य भाव से उनको सहन करता हूँ। मया पर लाभ में वस्ती, ये तो मुझे बहुत लाभ हो गया, ये तो लाभ हो गया, ऐसा चिंतन कर रहे। बोले कैसा? एक कोई श्रेष्ठ व्यापारी, श्रेष्ठ ईमानदार श्रेष्ठ, आपने देखा उसने कहीं किसी से द्रव्य लिया, वो बुला बुला करके दे रहा, भाई ये अपना द्रव्य ले जाओ, ये अपना द्रव्य ले जाओ, अपना द्रव्य ले जाओ, बुला बुला के देता है। और कोई व्यक्ति स्वयं ही आ जाए, बोले सेठ जी हमारी वस्तु दो, हमारा द्रव्य, तो खुश हो गए, बोले ठीक बेटा, हम तो बुला ही रहे थे, तुम आ गए, लेके जाइए। ऐसे ये मुडराज कर्मों को बुला बुला करके निर्जीर्ण कर रहे थे, बुला बुला के निर्जीर्ण कर रहे थे, तपस्या कर करके निर्जीर्ण कर रहे थे, और वे कर्म स्वयं ही उदय में आ गए। वे मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छा हुआ कि आज मेरे देखते देखते उदय में आ गए। भोक्तव्यम भवति किम कृत्वा, क्या करके, विशिष्टम भावना बले उदयमानिया, विशिष्टम भावना से उदय को प्राप्त हुए। किम चिर संचितम कर्म, चिरकाल से संचित किए कर्म, केन मया, किस प्रकार से, तम पूर्वोक्तम, पूर्व प्रकार से, कर्मम सहे दुर्धर पर सर्वसेना, जो हम दो प्रकार की तपस्या है, एक अलग से 12 तप रहे हो, एक सहज आपने जिस दिन से दीक्षा ली है, ठीक है, और दीक्षा आपने ली है, सहजता में आप अपने 28 नियमों का पालन कर रहे हो, और शीत उष्णता, मच्छर काट गए, दंश मच्छर आदि परिसर सहन कर रहे हो। उन परिस्थियों के माध्यम से, उपसर्गों के माध्यम, कोई ने गाली बक दी, उपसर्ग वचन का उपसर्ग कर दिया, ठीक है, देखो जानो जाने तो, कोई अपमान कर दिए, छोड़ो, वो सामने वाला समझ ही नहीं पाया, बोला हंसना नहीं, उन विचारों का दोष नहीं, उन्हें कीमत नहीं है तत्व की। आइए, हो इधर देखो, क्या रहस्य खोलूं। सुब्रत सागर गए सोच, ठीक है, जहां पर सोच गए तो लहसुन का भी गए। एक वृक्ष सूख रहा था तो वो लहसुन का बहते बहते वहां तक पहुंच गई, ठीक है,
लेकिन जब उन्होंने शुद्धि की तो पानी बहते बहते पहुंच गया। वहाँ कोई कल्पना नहीं थी वृक्ष को, अब तो मेरा अंत होने वाला है, सूख रही भूमि। ऐसा नियोग बना कि वो वहाँ पर पानी शुद्धि का पहुँचा, बह करके वृक्ष को लग गया, वृक्ष हरिया गया, वृक्ष हरिया गया, उसको पानी लग गया। ऐसे मित्र लघुशंका का भी गया, तो मल था, मूत्र था, उसके लिए सिंचाई हो गई। तो कहीं मल पड़ा था, वो खाद मिल गया उसको, तो अब ठहरिए, वृक्ष प्रफुल्लित हो गया, वृक्ष प्रफुल्लित हो गया। छोड़ने वाला छोड़ के आ गया, वृक्ष प्रफुल्लित हो गया। जैसे मल से वृक्ष को खाद मिल गया, मूत्र से वृक्ष को जल मिल गया, ठहरो हिलना नहीं, और वृक्ष हरा भरा दिख रहा है। हे मित्र, जब मल से वृक्ष अपना काम कर लिए, मूत्र से वृक्ष काम कर लिए, किसी व्यक्ति के मुख से मल भरी गाली निकल गई, तूने मूत्र जैसा छिड़काव कर दिया। योगी शांति से देख रहा है, तुम गाली देके भग गए, उपसर करके भग गए, उधर जैसे वृक्ष हरिया रहा था, यहाँ कर्म झर गए और साधना हरिया रही है, मुनि की निर्जरा हो रही है। अज्ञानी ने छींटे मारे थे, इसलिए इनको धब्बा लग जाएगा। पर समताशाली, इधर देखो मित्र, सम्मेद शिखर में अथवा किसी भी चट्टान पर आपने गोबर देखा? गोबर देखा? मैंने भी देखा, चाहे मनुष्य का हो चाहे गाय का हो। अब जहाँ चट्टान काली कलूटी थी, वहीं गोबर पड़ा, थोड़े दिन बाद गोबर हट गया, पर चट्टान और जितने स्थानों गोबर था सफेद दिख रही, साफ हो गई, चट्टान साफ हो गई। गोबर करने वाले ने गोबर फेंका, लेकिन चट्टान साफ हो गई। ऐसे पापी लोग मुड़राजों पर उपसर के गोबर फेंके, वो आत्मा साफ हो गई। लोग समझते ही नहीं है। हर वस्तु को गहरे में देखिए आप, बताओ महात्मा जी, बात सत्य नहीं है क्या? पूरी चट्टान काली पड़ी है, पर जहां गोबर था वो चट्टान स्वच्छ हो गई। ऐसे उपसर्ग परिसर कोई के मल फेंके, तब भी मित्र योगी मुस्कुराता है, एक कर्म झर गया, एक मल हट गया, मेरी आत्म चट्टान साफ हो गई। दुर्धर, देखो इतना सोचने के लिए प्रचंड पुण्य चाहिए, प्रशस्त अध्यवसाय चाहिए, नहीं तो सोच नहीं पाओगे। तो मल फेंकने वालों को मलिन भाव से देखोगे और मलिन हो जाओगे। दृढ़ वैराग्य चाहिए, दृढ़ वैराग्य, सोच सम्यक चाहिए। जिस ओर सोच जाएगा वही तुम सोच से चले रहोगे। दुर्शेव सब समय मुदेगतम, अपने समुदय को प्राप्त खनभियूं, निज परमात्म भावनोत्पन्न, निज परमात्म भावनोत्पन्न वीतराग सानंदेक, वीतराग सहज आनंदेक, शुक्र स्वाद द्रव्यभूते ने, शुक्र स्वाद के द्रव्यभूत होने से, प्रणाति ने मन से झपितम, प्रणाम से मन से झंपित हो, तो अपने मन में संकुचित हो करके, मया सा परम नियमेने जब लाभम एवं कोई कथितम पूर्वम, ये तो मुझे अपूर्व लाभ हुआ। अत्र केचन महापुरुषा, कोई महापुरुष दुर्धर अनुष्ठानम कृत्वा, दुर्धर अनुष्ठान करके बीतराग समाधि सत्वा, बीतराग समाधि में स्थित होकर के कर्मोदयानियम तम अनुभवंती, मतलब दुर्धर तप करके कर्म के उदय को भुला करके तो अनुभव करता है। अस्माकम पुनः, अरे हमारे लिए तो
स्वयं में उदयम गतम इति। अरे लोग तो घोर तपस्या करके कर्म को उदय में ला करके फिर समता से वेदन करते हैं, मेरा अभाग्य है कि मेरे कर्म अपने आप स्वयं ही आ गए। ऐसा मत्वा संतोषम कर्तव्यम, संतोष करना चाहिए। इति तात्पर्यम। ये मुनिराज को ये बहुत गहरा सूत्र सिखा रहे हैं कि कोई कर्म का उदय आ जाए, कोई उपसर्ग हो जाए, उसे संक्लेशता नहीं करना है। ऐसा विचार करना है कि हम जिसे वस्तु देना चाहते थे बुला करके व्यक्ति स्वयं ही मांगने आ गया। ततुल आपने कहा कि भाई हमको मनोज को बुलाना था मसाले को, उसको 1 लाख रुपए देना थे। अब तुम सोच रहे थे, फ़ोन पर हाथ गया तुम्हारा कि उसका नंबर मिला रहे थे, इतने में तुमको मनोज दिख गए। अरे तुमको मुस्कुराहट हुई, बोले किस बात पर? अरे फ़ोन के पैसा तो बच गए, और फ़ोन के पैसे बच गए और व्यर्थ में इतना बोलना पड़ता, हल्ला करना पड़ता। चलो अच्छा हुआ, आओ भैया ये लेके जाओ। ऐसे योगी कह रहा है, अरे तुम कर्म आ गए हो, बहुत अच्छा, तुम जाओ जाओ ले जाओ, मेरी समता को लेके नहीं जा पाओगे, अशुभ कर्म ही झर जाओगे, जाओ। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। 183वां द्वादश स्तोत्र मुनियों को ध्यान योग्य है। कल फिर आओगे।